क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपकी नज़रें कहीं हों और मंजिल कहीं और? मेरे साथ ना ये अक्सर होता है। हाँ, मेरे साथ ये अक्सर होता है। जब आज ही की बात ले लो, इन रास्तों से ना मेरा रोज़ का गुज़रना है। ये बनारस है, यहाँ की सुबह शानदार है, शामें मस्तानी है और रातों का तो मिजाज ही शायराना है। ये रास्ते, ये गलियाँ, ये मोड़ और ये दुकानें हैं। इस शहर के हर कोने में ना एक याद है और हर याद में सिर्फ तुम्हारा नाम है। इस शहर के बीचों बीच हमारा स्कूल था और ये लहुराबिर का जो चौराहा है ना, ये अनगिनत मोहब्बत की कहानियों और बचकानी लड़ाइयों की गवाही देता है। मेरा घर कुछ दूरी पर है इस इलाके से, मगर तुम तो इस इलाके के कभी शेर हुआ करते थे ना। आज भी मेरी नजर तुम्हें ही ढूंढ रही थी कि कहीं से बस तुम्हारी एक झलक दिख जाए। इस भरे पूरे शहर में ना हर चेहरा ही जाना पहचाना है, मगर तुम्हारे चेहरे की कशिश ही अलग है। मैं पहले भी घर से इसी उम्मीद के साथ निकलती थी कि आज शायद दिख जाओ तुम कहीं, और यकीन मानो मेरी मुराद हमेशा पूरी होती थी। क्वींस कॉलेज के सामने ये जो छोटी सी दुकान थी ना, इस दुकान को मैंने तब से देखा है जब से होश संभला है। आज भी वही मटरी लेने मैं उसी दुकान में थी और मिले जुले मसालों की खुशबू मेरे सांसों में एक अलग ताजगी पैदा कर रहे थे। इसके बगल में जो चाय की दुकान है ना, इसकी इलायची वाली चाय जो है वो हर थकान मिटा देती है। और ये ब्रेड स्लाइस, इसके लिए तो भाई पूरा बनारस उमड़ पड़ता है यहाँ। गर्मियों के दिनों में यहाँ की चाय की जगह मलाई वाली लस्सी ले लेती है, जो शायद तुम्हें मुझसे ज्यादा अजीज थी। तुम्हारा घर भी तो यहीं नजदीक ही था ना, बस कुछ कदमों के फासलों पर। इस दुकान से निकलकर अब मैं अपने घर की तरफ चल रही थी, मगर यकीन मानो ये रास्ते मुझे हमारे अतीत में जीने पर मजबूर कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कल ही की तो बात थी जब तुम अपने दोस्तों के साथ स्कूल बैग उठाए हंसते हुए सड़क पर पड़े पत्थरों को पैर से मारते हुए घर की तरफ जा रहे होते थे, और मैं तो बस तुम में ही खो जाती थी। तुम्हें ध्यान भी नहीं होता था कि सड़क के उस पार कोई है जो तुम्हारे हर एक कदम पर नजर रखे हुए है। तुम मस्त मगन अपनी ही चाल में चले जाते थे और मैं रास्ते में आने वाले हर राहगीर से टकराते हुए नजर बस तुम पर टिकाए हुए बढ़ी चली जाती थी। इस दुकान पर आकर ना हमारे रास्ते अलग हो जाते थे और दिन के 6 घंटे स्कूल में तुम्हारे साथ बिताने के बाद भी ना ये 2 पल मेरे लिए मेरी धड़कनों से ज्यादा अजीज थे। आज भी राह चलते हुए मैं इधर उधर देख रही थी कि शायद कोई अल्हड़ सा लड़का कहीं खिलखिलाते हुए नजर आ जाए, और कहीं वो पर्पल स्कूल बैग ही सही या वो सफेद यूनिफॉर्म ही नजर आ जाए। मगर जैसे मैं अपने घर के नजदीक पहुंच रही थी, वैसे मेरी उम्मीद की लौ धीमी पड़ती जा रही थी। अब मैं बनारस के उन इलाकों में थी जिनमें ना तो सफाई है और ना ही कानून है, मगर खुलूस है। यहाँ बच्चे आधे कपड़ों में बेवजह ही गली में दौड़ते हुए नजर आते हैं, तो इस तंग गली में जहाँ 2 लोग एक साथ पार भी नहीं हो सकते हैं, वहाँ मोटरसाइकिलों और साइकिलों की ना रेल लगी होती है। इंसानों के साथ आपको यहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ, बकरियाँ, गाय और ना जाने कौन से जानवर देखने को मिल जाएंगे, मगर रहते यहाँ सब मिलजुल कर। जमाने से पिछड़ा ये इलाका इंसानियत की मिसाल देता है। यहाँ एक आवाज पर लोग मरने कटने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वहीं पैर पकड़ करना लाख मिन्नतों के बाद भी लोग सफाई से रहने के बारे में कान नहीं धरते। यही तो शान है हमारे बनारस की। इस पुराने से शहर में ना लोग अपने से हैं। यहाँ किसी भी कोने में जाओ तो एक पान की दुकान आपकी राह तक नहीं होती है, तो वहीं कोई जानी पहचानी सी
मीठी सी भोजपुरी की आवाज आपका ध्यान खींच लेती है। यहाँ का खान पान हो चाहे घाटों की शाम, कोई भी शहर आपको इस शहर से मेल खाता हुआ नहीं मिलेगा। और अब मेरे कदम इस बल खाती हुई अंधेरी उबड़ खाबड़ गलियों पर पड़ चुके थे। इस गली के दूसरे छोर पर ना मेरा घर था। तुम्हारा तो इस इलाके में आना कम ही होता था, मगर तुम आते जरूर थे उसी कोने वाली छोटी सी दुकान की सिगरेट पीने। ना जाने क्यों इस पूरे शहर में तुम्हें यही दुकान नजर आई थी। काश कि मैं इसकी वजह होती, मगर मुझे भी इस बात की ना उम्मीद अब कम ही है। और ये मेरी उम्मीद की आखिरी रोशनी भी थी। अभी भी मुझे लग रहा था कि शायद तुम उसी सफेद कमीज में अपने उस पतले लंबे दोस्त के साथ शायद कश लेते हुए किसी कोने में दिख जाओ, मगर मेरे शहर की शाम अंधेरी होती जा रही थी, बिल्कुल मेरी उम्मीद की तरह। मैं अब अपने घर के दरवाजे पर थी और हताश निराश दरवाजे को खटखटा रही थी। जी हाँ, हमारे यहाँ ना डोरबेल नहीं होती है, हम तो आज भी पुराने से स्टाइल में ना दरवाजे खटखटाया करते हैं। और ना जाने क्यों उस वक्त मेरे चेहरे पर एक अलग मुस्कुराहट आ गई। मैं मुस्कुरा रही थी, शायद मुझे भी ये याद आ गया था कि तुम तो कहीं और बसेरा बना चुके हो, बिल्कुल उस परिंदे की तरह जो साल भर मेरे संग गुजारने के बाद अब आसमान का हो चला था। मैं मुस्कुरा रही थी, हाँ मैं मुस्कुरा रही थी, मैं अब भी मुस्कुरा रही हूँ। तुम तो अपना शहर छोड़कर चल दी, तुम तो अपना शहर छोड़कर चल दी, और मैं इस शहर की ना होकर भी इसी शहर की होकर रह गई हूँ, तुम्हारी होकर रह गई हूँ। मैं तो बस बनारस की होकर रह गई हूँ, हाँ मैं तो बस बनारस की होकर रह गई हूँ।